नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं गाजीपुर जनपद में हूँ। गाजीपुर जनपद में उस जगह पे हूँ जहाँ से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकलकर बलिया को माझी घाट तक जा रहा है। बीच में कई किसान का खेत जा रहा है, जो कि किसान हमारे पीछे देख रहे हैं, बगल में लोग खड़े हैं। इनका खेत है जो कि इतनी उपजाऊ भूमि है, वो जा रहा है। लेकिन ये लोग अभी कुछ दिन पहले, यानी कल 2-3 दिन पहले गाजीपुर जनपद में डीएम साहब को पत्रक दिए हैं, अपनी मांग कुछ रखे हैं। वो क्या मांग है आप लोग देखे होंगे, वीडियो में पता ही होगा। और बाकी ये देखिए फसल कितनी अच्छी है, इतनी हरी भरी फसल। मैं सोचा कि चल के देख लूं और कि उन किसानों की जो फसल है वो कैसी भूमि पे है और किस तरह से फसल उगी है और ज़मीन कौन सी है। तो ये ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है। और सड़क पर देखिए, जिस चक्रोड पे हम हैं, इस चक्रोड पे जो घास लगी, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस जगह की भूमि कितनी उपजाऊ है और कितनी अच्छी भूमि है। तो कुछ लोग से जानते हैं। सर स्वागत है, क्या नाम है? रामकेश सिंह यादव। अच्छा, आपका भी खेत जा रहा है? हाँ। कितना जा रहा है? करीबन लमसम 24 मंडा। अच्छा, किधर है? इधर है क्या? इधर है अच्छा, यहाँ खाल का जो था ना, वो करीब ऊपर है। अच्छा, यहाँ का तो मतलब फसल तो बहुत अच्छी है यहाँ। बहुत एकदम आपके बराबर फसल है। और हम लोग के जो है कि सर्किल रेट बहुत कम है, इसलिए किसान संतुष्ट नहीं है। और जो भी किसान है, सर्किल रेट बढ़ाया जाए। और हम लोग के करीब आबादी से सटे हुए हैं। अच्छा, इसमें हम लोग का मकान भी है, पंपिंग सेट भी है। और बगल में 50 मीटर दूरी पर एक स्कूल है, उससे भी 50 मीटर दूरी पर सटे हुए है आबादी से। तो हम लोग का जो है कि विकसित भूमि है, ये सेकंड पंजाब है। इस पर तीनों फसल उगाया जाता है। अच्छा, तीनों फसल। हम लोग का भी खेत खाली नहीं रहता है। अभी धान लगा है और धान में बहुत मतलब अच्छा फल लिया है, ये बात नहीं है। और सामने आप लोग देख भी रहे होंगे कि इधर भी देखिए फसल बिल्कुल तैयार है। और कई जगह आप लोग देखते होंगे कि अभी धान जो है रेड़ा पे लिया है। कई जगह बारिश कम होने की वजह से धान थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी जो है धान बारिश रहे चले रहे। हम लोग का धान बहुत काफ़ी बड़ा है और निक भी लगता है। और यहाँ जो है कि 5 मन 6 मन का मंडा गिरता है हमारे धान। अच्छा, हाँ। और हम लोग को है जो मुआवजा जो है कि आबादी के रेट से लगाकर चौगुना दिया जाए। अच्छा, अभी कितना मिल रहा है इस समय आपके? इस समय तो 8 लाख रुपया मंडा दे रहे हैं लोग। 8 लाख रुपया मंडा कहाँ मिल रहा है? कहीं मिल रहा है ज़मीन? कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा, इस रोड पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे भी 8 लाख रुपया मंडा मिल रहा है? यहाँ पे भी? यहाँ पर तो जो है कि 20-25 लाख रुपया मंडा मिला है। अच्छा, ऐसे बेचेंगे प्राइवेट में तो? हाँ, प्राइवेट में बेचेंगे तो हम 10-12 लाख रुपया मंडा खुद बेच देते हैं। आम खेती के लिए ज़मीन। लेकिन थोड़ी गलती हम लोग की भी हो जाती है कि हम लोग सरकारी रेट से देते हैं, शो नहीं करते हैं। अच्छा, इसलिए दिक्कत हो जा रही है हम लोग को। मतलब बाकी ऐसे में तो अधिक है इस तरह से रेट। तो अब सरकारी तो जो वहाँ पे रजिस्टर चढ़ेगा वो रेट तो अलग चढ़ेगा, लेकिन ऐसे तो कोई कहीं भी तो हर जगह वो तो होता ही है कि लोग जितना मांगते हैं, भाई उनका ज़मीन है, और जितना मांगे उतना देना पड़ेगा। और बाकी रजिस्टर में जितना चढ़े वो तो अलग बात है ना। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम राजेंद्र सिंह यादव। आपका भी है खेत? नहीं, हमारा खेत नहीं, हम जनता के सहयोग में है सर। अच्छा, हमारी मांग सर एक ही है कि ये नसीरपुर डांडी हृदयपुर से सटा हुआ है, जो एक्सप्रेसवे जो रोड जहाँ से शुरू हो रही है उसी से में सटा हुआ मेरा गांव है। और मेरा कहना है कि हमारा मूलधन जो है, आबादी 100 पैसे की ज़मीन हमारी है। 100 पैसे की ज़मीन है, इसलिए आबादी के हिसाब से उसका मुआवजा दिया जाए। क्योंकि हम लोग प्राइवेट में जब इसी तरह खुदे 40 लाख 45 लाख ज़मीन अपनी बेच देते हैं, तो 8 लाख मुआवजा लेकर हम क्या करेंगे? 8 लाख मुआवजा लेकर फिर हम ज़मीन कहाँ पाएंगे? इसलिए मैं सरकार से अपनी बात को शासन तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ को शासन तक पहुंचाया जाए और किसानों के उचित मुआवजा देकर खुश करके रोड बनवाया जाए। विकास में हम लोग बाधा नहीं होना चाहते हैं, लेकिन सरकार से और शासन से मेरा निवेदन है कि जनता को संतुष्ट करके रोड बनाए, हम लोग उसमें बाधा नहीं देंगे। सही बात है। देखिए, इनका बगल में गांव है और बगल में ही घर है इधर कुछ ही कदम पर। और इनका डेली का बाहर निकलना खेतों की तरफ, क्योंकि ये हाईवे और सड़क मेन जो है काफ़ी दूर है। तो इन लोग का जब भी मन करता है कि थोड़ा घर से बाहर निकलें, तो इधर अपने खेतों की तरफ आते हैं और अपनी फसल देखते हैं, अपनी भूमि को देखते हैं, तो मन में बड़ा शांति मिलती है। तो जब यहाँ से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाईवे निकलेगा तो इनके गाँव का विकास होगा, क्योंकि बिल्कुल सड़क के किनारे गाँव इनका आ जाएगा। और अपने घर से निकलेंगे तो फिर तुरंत जो है हाईवे पर आ जाएंगे, तो इससे विकास होगा। लेकिन जो इनकी ज़मीन जा रही है, जिससे
से ये दिन रात आते थे बाहर घूमने के लिए, और कई जो कि फसलों की जो यहाँ फसल उगाते हैं उनसे कई यादें जुड़ी हैं, वो शायद अब हाईवे में तब्दील हो जाएगी। तो कहीं न कहीं इससे दिक्कत है, और इनको उचित जब मुआवजा मिलेगा तो ये भी अपनी ज़मीन छोड़कर दूसरे जगह फिर ज़मीन बनाने में सक्षम रहेंगे, है ना? हाँ सर, ऐसा है कि जब शासन से और जिला अधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि हम लोगों की बात को शासन तक पहुंचाएं, अच्छा मुआवजा जनता को दिलवाकर और विकास का कार्य शुरू भी करें और जनता भी खुशहाल रहे। सर, आपका परिचय? मैं मंगल सिंह यादव जी। मेरी ज़मीन 4 बीघा जा रही है। अच्छा। हृदयपुर, सरायबंदी, नसीरपुर 3 मौजा से निकल रहा है, जो कि बहुत कम पैसा मिल रहा है। हम लोग इस रेट पर देने के तैयार नहीं हैं। हम लोग इस रेट पर नहीं देंगे ज़मीन को, पैसा बढ़ेगा तो देंगे। ठीक है। आप किसान हैं, आपका भी खेत जा रहा है? जी। कितना आपका जा रहा है? 17 है। 17 है? हाँ। अच्छा, कितना फसल लगा लेते हैं आप लोग सीजन में? सीजन में 3-4 बार फसल लगा लेते हैं। मतलब सीजन आपका बारहमास सीजन है? हाँ, बारहमास हमेशा कुछ न कुछ लगता है? हमेशा कुछ ना कुछ बोया जाता है, खाली नहीं रहता। अभी इस समय धान लगाए अभी? हाँ, धान। इसके बाद फिर क्या लगाएंगे? धान लगा, फिर आलू बोएंगे, फिर इसके बाद मूंगा बोएंगे, गेहूं भी बो सकते हैं, हमेशा बोया रहता है। गर्मी में भी लगाते हैं आप लोग? हाँ, गर्मी में मूंगा बोया जाता है। अच्छा, और सब्जी भी? हाँ, सब्जी भी। मतलब कि यहाँ पे बारहमास जो है सब्जी की खेती होती है ना? बारहमास होती है सर सब्जी? जी सर, बारहमास हम लोग के यहाँ खेती होती है। और सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आए और हमारे दुख दर्द को मीडिया तक पहुँचाएंगे। और देखिए, ये तो हमारा फर्ज है कि आप लोग उस दिन जब धरना दिए थे जिला पर, तो हम सोचे कि नहीं आपके चल के ज़मीन वो देखें कि जहाँ की ज़मीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में जा रही है, और सड़क तो रोड तो है ठीक है, लेकिन ये जो खेती वाली भूमि है और जहाँ से अनाज उत्पादन होता है वो ज़मीन शायद हर जगह नहीं मिलता है। अभी जितना सड़क में ज़मीन जा रहा है इसमें शायद कितने लोगों का पेट भरता होगा ज़मीन से जब फसल उगती होगी। तो अब तो सड़क बन जाएगा तो या फिर फसल दोबारा लगेगा नहीं? फसल हम लोगों का दोबारा क्या सर, यहाँ पर जो है हम लोग के गांव के सटे ज़मीन है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, देखिए ये हमारी ज़मीन है, हम लोगों की ओर से यहीं से जा रहा है। और इतनी उपजाऊ भूमि है कि जैसे यहाँ पर हर तरह की फसल उगाई जाती है और किसान यहाँ फसल से ही अपना जीवन यापन करते हैं। खेती बाड़ी ही मुख्य साधन है। और हम लोगों की ज़मीन जब चली जाएगी तो हम लोग यहाँ से विस्थापित होकर के यहाँ से इतने रेट पर जो 8 लाख मुआवजा दिया जा रहा है, इतने रेट पर हम दूसरे जगह ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे इतने पैसे में। तो जब हम लोग यहाँ से विस्थापित होंगे तो इस आधार पर हम लोग कहाँ जाएंगे? अपना घर, जिसे हम यहाँ ऐसी ज़मीन है कि हम लोग यहाँ मकान भी बना सकते हैं। हमारे बगल के गांव में सटे एकदम ज़मीन है और इतनी कीमती ज़मीन जा रही है। बताइए, हम लोग इतने मौके पर जो ज़मीन है, अगर ये नहीं रहेगी हम लोग की ज़मीन, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे यहाँ से? किस आधार पर हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे? चलिए, ये तो बात सही है। और ये मशीन भी शायद जा रही है ना? हाँ, मशीन जा रही है। इस बगल में जैसे बहुत किसान है जो कि यहाँ पर मकान बनाने के पर्पज़ से इधर जो सोच रहे थे भविष्य में, लेकिन अब रोड जा रही है तो उनका ज़मीन जो रोड में चली जा रही है तो वो लोग मकान कहाँ से बनाएंगे, चाहे यहाँ से अपनी व्यवस्था कैसे करेंगे? सब लोग खेती पर निर्भर किसान है यहाँ पर किसानी पर ही सब लोग अपना जीवन यापन करते हैं। बाकी सड़क हाईवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकल रहा है तो इससे बहुत लाभ होता होगा। सर, आप विकास को लेकर क्या कहेंगे? सड़क जरूरी है या फिर नहीं? इसमें सर एक बात ये भी है कि जैसे बहुत ज़मीन ऐसी है कि रोड के किनारे है, जैसे ये रास्ता है ना, ये रास्ते पर ज़मीन पड़ रही है तो रास्ता का जो रेट अलग, जैसे इसका अगर रास्ते की भूमि पर कोई लिखाने जाता है तो उसका रेट जैसे महंगा पड़ता है लिखाई उखाई, लेकिन फिर भी जो है कि वो भी ज़मीन उसी रेट पर जा रही है जो कि जो आम ज़मीन है, जो मतलब एकदम साइड में बिना। तो इसका जो है कि मूल्यांकन सर्वे करा करके सरकार को करना चाहिए कि कौन किस प्रकार की ज़मीन है, उस हिसाब से उसका रेट देना चाहिए। लेकिन हम लोग की ज़मीन सब एक ही रेट में जा रही है, जो रोड पर हो, चाहे खेती वाली ज़मीन हो, चाहे मकान वाली ज़मीन हो, सब एक ही रेट में सरकार जो है इसका जो मुआवजा दे रही है। विकास को क्या कहेंगे? विकास को लेकर जैसे विकास में सबसे अधिक सड़क का ही भूमिका होता है कि अगर सड़क रास्ता अगर रहेगा तो विकास सबसे अधिक होगा। विकास के मामले में हम लोग इस रोड से बहुत मतलब कि हम लोग के लिए बहुत विकास का कार्य हो रहा है। हम लोग रोड के विरोध में नहीं है, हम लोग चाह रहे हैं कि रोड जाए,
लेकिन उचित मुआवजा इसका मिले और जो ज़मीन इतनी उपजाऊ है इसका सही ढंग से इसका मुआवजा मिलेगा। किसान अपने आप खुशी पूर्वक जो है अपनी ज़मीन को देने के लिए तैयार है। जब तक सही रेट नहीं लगेगा तब तक किसान संतुष्ट नहीं है और इस रोड का कोई विरोध नहीं करेगा। इस रोड से बहुत जैसे सभी लोगों का विकास है, रोड से ही सबका विकास होता है। तो इस रोड के मामले को लेकर के कोई नाराज नहीं है। रोड निकले और विकास हो, हम लोगों के जनपद का विकास हो, उसे कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि बहुत से लोग वीडियो देख रहे होंगे तो ये सोचते होंगे कि अभी 8 लाख रुपया मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतना कम ही रहता है किसानों को। मतलब अगर पहले ही अगर शायद 15 लाख कर दिया होता तो फिर 20 लाख मांग करते, ऐसा तो नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए इसी रोड पे जो NH 31 जो बना है वाराणसी से गोरखपुर, इसमें जो रोड से बगल साइड से जो निकला है, बगल से होकर के जब गया है खेतों से होकर, उसमें मुआवजा जो उस समय दिया गया था उस पर किसान सब संतुष्ट होकर के खुशहाली पूर्वक अपनी ज़मीन को दे दिए। उसमें 10 से 12 लाख खेतों की ज़मीन का मुआवजा दिया गया था। अच्छा। और उससे भी इसका मुआवजा कम दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर किसान संतुष्ट नहीं है। नहीं तो ज़मीन का रेट उचित मिला होता तो सब लोग किसान खुशी पूर्वक अपना रजिस्ट्री कर देते और किसानों को सौंप देते। सही बात है। वाराणसी गोरखपुर का जो एक्सप्रेसवे बना तो उसमें बहुत से किसानों का घर गया, ज़मीन गई, खेत गया और तमाम दुकानें टूटी, लेकिन वो लोग कभी विरोध नहीं किए क्योंकि उनका जो उचित मुआवजा था वो उनको मिला। और आज जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकला है तो इससे भी किसानों को बहुत खुशी है कि हमारे ज़िले में विकास हो रहा है, लेकिन जो उचित मुआवजा है वो न मिलने की वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे चाचा? हम लोग यही कहेंगे भाई सरकार जो है रोड ले जा, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो बाग हृदय जंगीपुर से माझी घाट तक जा रही है, बनिया तक, ये अपने ले जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाधा नहीं है हम लोग को। हम लोग का बाधा रेट में है, रेट हम लोग को उचित दिया जाए, इसलिए हम लोग वहाँ छोड़ देंगे। नहीं तो रेट हम लोग को नहीं मिलेगा तो नहीं छोड़ेंगे। कोई अधिकारी अभी फिर आया था क्या कल परसों जांच के लिए? हाँ, अधिकारी आए थे लेकिन हम लोग से कोई बात नहीं किए और हम लोग रहे थे मौका पर। तो उनका लगता है कि दूसरा कुछ काम रहा होगा अभी। अब जो भी काम रहे, हाँ अपना जांच नपी शायद फिर से कर रहे होंगे ना। अब जो भी करे, जांच करे या क्या करे उसमें हम पता नहीं है। जब किसानों को बताते कि हम ये काम कर रहे हैं तब जानकारी होती। तो किसी से वो लोग बोले नहीं, अपना अपन काम करे, चला गए। मतलब अभी वैसा कोई ज़्यादा मतलब आप लोग का सूचना वो नहीं है। और जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं NH 31 से रोड जो जा रही है उसी मौजा में ये भी खेत है। यही का रेट जो है 28 लाख रुपया मिला है, 26 लाख मिला है। यही बगल में शेखपुर है, उसका 35 लाख रेट मिला है। वही ज़मीन यहाँ भी जा रही है। मैं शासन से यही कहना चाहता हूँ बनाइए और जनता का भी विकास हो, सरकार का विकास हो और आने वाले समय में हर लोगों का विकास हो। फिर भी इस भारत देश में 70% किसान कृषि से ही जीवित हैं और इनको देखते हुए किसान को जो है संतुष्ट करके रोड को ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सबका विकास हो लेकिन जनता का भी विकास होना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़मीन 100 पैसे मालकियत की है। इसलिए मैं जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारी बात को सुनकर इसको शासन को दें और जनता को खुशहाल रखें और स्वयं अपने भी खुशहाल रहें। विचार दीजिए विकास को लेकर, आप क्या कहेंगे? आपके बगल से गांव के, आपका गांव बगल में है और आपके खेत के बगल से ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकल रहा है। इससे तो विकास होगा ही, पर किसानों को संतुष्ट पहले होना चाहिए जी। किसानों की यदि ज़मीन जा रही है तो उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा तो खुशहाल होंगे और रोड बनने में सहयोग भी करेंगे। तो किसानों को जब तक उचित मुआवजा नहीं मिल रहा तो ये संतुष्ट नहीं है अभी। जब इन्हें उचित मुआवजा मिलेगा तो ये संतुष्ट होंगे और अपनी ज़मीन भी देने के लिए राजी होंगे। तो सही बात है। और देखिए यह ज़मीन बहुत अच्छी ज़मीन है, उपजाऊ भूमि है। अभी देखिए इधर खेती सब्जी लगाई गई है और ये धान की फसल जो शायद कहीं ऐसी फसल होगा इतनी अच्छी भूमि पे। और इस फसल को काटने के बाद तुरंत इसमें आलू रोप देंगे या फिर आलू के अलावा कई फसलें जो कि हैं इसमें वो लगा देंगे और उसको काटने के बाद फिर दोबारा गेहूँ बो सकते हैं। मतलब यहाँ पे कभी खेत खाली नहीं रहता है, गर्मी हो या जाड़ा का मौसम हो या बरसात का मौसम है, सभी मौसम में यहाँ पे अच्छी फसल उपजाऊ होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।